सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य मुख्य 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सहज योगी हो और निरंतर योगी। सहज योगी माना जिनको योग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज ही सहज जिनका योग लग जाता है। और दूसरा निरंतर योगी, निरंतर, बिना अंतर के, यानी कि कभी योग लगा कभी टूटा, कभी लगा कभी टूटा, नहीं, इस खेल से परे तो हो गए निरंतर योगी। तो ये बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिए हैं कि आप सहज योगी हो और निरंतर योगी हो। और जो सहज योगी होगा और निरंतर योगी होगा उसकी विशेषता पहली क्या होगी? सबसे पहले वो आत्मा स्वराज्य अधिकारी होगी। स्वराज्य, उसको स्वयं पर माना अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य होगा। उसके संकल्प भी कभी कर्मेंद्रियों द्वारा धोखा नहीं देंगे। कभी थोड़ा भी देहाभिमान आया ना तो जोश या क्रोध तो आ ही जाता है, लेकिन जो स्वराज्याधिकारी आत्मा होती है वो कैसी होगी? निरअहंकारी और सदा ही निर्माण चित्त, नम्र भाव वाली होगी और निर्माण के कार्य करने वाली, मतलब प्लानिंग बुद्धि होगी। ठीक है, तो ये देखो निरंतर योगी, सहज योगी बनने के कारण आत्मा के अंदर कितनी क्वालिटीज आ जाती हैं। स्वराज्याधिकारी बन जाता है, कर्मेंद्रिय जीत बन जाता है, देवभान से मुक्त होता जाता है, निरहंकारी बनता जाता है, निर्माण चित्त बनता जाता है और माया जीत, जगत जीत भी वही बनता है। ठीक है, तो हमें क्या बनना है? सहज योगी, निरंतर योगी। हमारे व्यवहार में भी वो जोश, क्रोध या आवेश दिखाई ना दे, इससे भी परे निर्माण चित्त आत्मा। ये सहज योगी और निरंतर योगी आत्मा की निशानी है। दूसरा पॉइंट है, बाबा ने कहा लाइट हाउस बन जाओ। लाइट हाउस कहाँ होता है? जो शिप्स होते हैं ना, शिप, जहाज, उनको रास्ता दिखाने वाला, दिशा निर्देश करता है। तो हम भी क्या है? इस दुनिया रूपी भव सागर में हर एक आत्मा के लिए लाइट हाउस है। उनको दिशा निर्देश दिखाने वाले, मतलब सही दिशा कौन सी है जीवन की, कैसे जीवन में चलना चाहिए, ये कार्य हमारा है। के लिए हमें हर पल मन बुद्धि से लाइट फैलाते रहना है। ठीक है, किसी भी बात में भयभीत नहीं होना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते, बाबा हर एक फूल को देखते हैं, माना हर एक आत्मा को देखते हैं। बाबा ने आज बच्चों की तुलना फूल से की है। तो बाबा बच्चों को देखते हैं। कई बच्चे बाबा से मिलने के लिए बहुत तड़पते हैं, तड़प तड़प कर बाबा से मिलने आते हैं। तो बाबा कहते कि ऐसे बच्चे तो बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, ऐसे बच्चे फिर बहुत ऊंच पद के अधिकारी भी बन जाते हैं। कहते कई बच्चियां ऐसी हैं बांधेली, घर में मार भी खाती हैं, कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो। तो बाबा कहते बच्चे, ये द्रौपदी का जो मिसाल है तुम बच्चों का ही है। तुम बच्चे हमेशा बाप को ऐसे संगम पे पुकारते हो तो बाबा बचाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने जो पति लोग हैं उनको भी भूं भूं करते रहो, माना ज्ञान सुनाते रहो। बाबा कहते बोलो कि काम महाशत्रु है, इसको जीतेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते कई बार क्या होता है, अबलाओं के बोल लग भी जाते हैं, सामने वाली आत्मा ठंडी पड़ जाती है, फिर कहती अच्छा भले तुम जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम जाओ। लेकिन बाबा कहते कई बार कहीं उल्टा भी होता है। कई स्त्रियां भी ऐसे विकारों के पीछे बहुत हंगामा भी करती हैं, जैसे सूर्पनखा और पूतना की तरह है। तो उनको पुरुषों को फिर भूं भूं करना पड़ता है, उनको ज्ञान सुनाना पड़ता है। ऐसे बाबा कहते किस्म किस्म के बच्चे हैं। बाबा कहते कई कन्याएं भी होती हैं जो कांटा बन जाती हैं, क्योंकि अपनी पूरी जन्मपत्री बाबा को बताते नहीं, सच सुनाते नहीं, तो झूठ तो चल ना सके, झूठ अंदर अंदर महामारी बन जाता है। माना छोटी सी बात भी कोई होगी गलत खराब, लेकिन अगर समय भी बाबा को नहीं बताएंगे तो वो फिर क्या बन जाती है? बड़ी बात, महामारी बन जाती है, फिर आत्मा को डुबो देती है। इसलिए बाबा कहते बाबा को अपना सच्चा चार्ट जरूर देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, बाबा कहते सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछो कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली भी हूँ। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं उन्हों को देख तो बाबा बहुत खुश होते हैं। उनकी चलन तो बहुत रॉयल होती है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जैसे कि गुलाब के फूल की माफिक। कई तो बाबा कहते जंगल के जैसे कांटे के कांटे रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से अपने आप को बचाना चाहिए, खबरदारी रखनी चाहिए, ऐसे के संग में नहीं जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, बाबा कहते एक एक कांटे को फूल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, कांटा ही पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है, दृष्टि बहुत गंदी रहती है,
तो बाबा कहते यहाँ आते हैं तो भी उनमें खुशबू नहीं आती, मतलब बाबा के